हम ये कहते हैं कि मैं अपनी इसी बात खत्म करूंगा कि भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए तपस्या किया इतने दिन तक ब्रह्मा की, और ब्रह्मा ने कहा कि कमंडल से छोड़ूंगा तो पूरी पृथ्वी बहते चली जाएगी कहीं। तो फिर कुछ दिन शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी ने फिर जटा में लिया और फिर एक छोटा सा लक्ष्य निकाला तो धरती पर गंगा बढ़ गई। तो 60,000 पूर्वज कर गए। ये हिंदी के मास्टर साहब पढ़ाते हैं 7वीं तक। अब भूगोल के मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि हिमालय गंगोत्री से निकलती है, देश के मैदानी भागों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। लड़का दोनों को सही मानता है। अब वो लड़का जीवन भर कंफ्यूज रहता है, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो इनका इतने बड़े झूठ है कि इनकी कोई इंतहा ही नहीं है। बालबुद्धि लोगों ने कल्पना की आंख से सूरज पैदा हो गया, बहुत बुरा लग सकता है। मैंने कहा बालबुद्धि में कहिए कि मतलब नए एकदम शुरुआती सभ्यता के लोग सोच रहे थे कि कैसे कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने। तो मित्रों, अगर हम कह दें कि भाई भगीरथ ने इतनी बड़ी तपस्या की तो इतनी बड़ी गंगा जो पृथ्वी को एकदम बहा देती, वो इतने बड़े कमंडल में कैसे थी? और उस कमंडल से जब छोड़ी नहीं तो जटा में आई बढ़ रही है। तो मान लो ये हो सकता है कि पहले लोग नदियों से, अब कल मैं 2 घंटे बैठा रहा और हिरणावती के किनारे हमारे शिष्य